This is the part second of the poem Keeping Quiet. इससे पहले दो स्टेंजाज में हमने पढ़ा था कि पोइट हमारे जितने भी एक्शंस हैं उनको एनालाइज करने के लिए कहता है, उनको एनालाइज करें, हम सोचें कि हमारे साथ साथ इस धरती के ऊपर बहुत सारे जीव रहते हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में सोचें, उनकी लाइफ के साथ कंपैरिजन किया है कि उनमें भी उनको भी यहाँ इस धरती पर एग्जिस्टेंस या उनका भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है. What I want should not be confused with total inactivity. यहाँ पे पॉइंट कहता है कि जब आप अपने काम को, जो अपना वर्क है, अपनी डीड्स हैं, उनको आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, उनको एनालाइज करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ उसे आप गलती से पूर्ण रूप से निष्क्रियता समझें, टोटल इनएक्टिविटी समझें. लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. जीवन का उद्देश्य तो होता है कि हम कुछ न कुछ करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको पूर्ण रूप से गलती से इसको आप टोटल इनएक्टिविटी मत समझना, पूर्ण रूप से निष्क्रियता मत समझ लेना. आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ. यहाँ पे पोइट कहता है कि मैं मृत्यु के साथ किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लीव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग. अगर हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए, अपने जीवन की प्रोग्रेस के प्रति, अपने डेवलपमेंट के प्रति इतने दृढ़ निश्चय न होते, सिंगल माइंडेड न होते, और केवल एक बार ऐसा होता कि हम कुछ न करते और एक बार रुक कर के अपने कार्यों को, अपने जो डीड्स हैं उनको हम इंट्रोस्पेक्ट करते कि क्या हमने गलत किया है और क्या हम गलत कर रहे हैं. इन सभी कामों को एक बार थोड़े से समय के लिए, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मोमेंट, हम रुक करके अपने कार्यों को एकदम से एनालाइज करके उनके बारे में हमने दूसरे प्राणियों के प्रति क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं, इन सभी बातों को एक बार बैठ करके आराम से जो है एनालाइज करके, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके अपने कार्यों के बारे में सोचें. In these lines, the poet does not advocate total inactivity. He says that total inactivity is like death. यानी इन पंक्तियों में पोइट टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता है और वह कहता है कि टोटल इनएक्टिविटी इज़ लाइक डेथ, यानी डेथ की तरह है. अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो वो मृत्यु की तरह है. लाइफ मीन्स एक्शंस फॉर द गुड ऑफ द पीपल. और जीवन का मतलब होता है कि हम लोगों के लिए अच्छे. द पोइट वांट्स टू से दैट वी विल गेट सम रेस्ट फ्रॉम द हरीज एंड वरीज ऑफ लाइफ. यहाँ पे पॉइंट कहता है कि हमें अपने जीवन की जितनी भी हरीज हैं, वरीज हैं, जो जल्दबाजियाँ हैं और चिंताएं हैं, उनको थोड़े समय के लिए हमें रेस्ट देना है, उनसे हमें रेस्ट प्राप्त करना है, ताकि हमारे पास अपने आप को जानने का, अपने कार्यों के रिजल्ट को जानने का, उनको कंक्लूड करने का हमारे पास पर्याप्त समय निकल सके. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. शायद एक विशाल चुप्पी जो कभी न समझने वाली या अपने आप को न समझने की इस आदत को, इस उदासी को, इस सैडनेस को और स्वयं को, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और अपने आप को मृत्यु से धमकाते रहने की आदत से आज़ाद करवा सके. In these lines, the poet says that if people can spare some time to rise above the race for power and wealth, they will gain a lot of things. यहाँ पे पोइट कहता है कि अगर लोग कुछ देर के लिए रुक जाएं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, इन पावर से और वेल्थ से कुछ ऊपर उठने की शक्ति उनमें आ जाती है, तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन में. एंड दे विल बी एबल टू सिट एट रेस्ट. जब वो शांत हो जाएंगे तो रेस्ट करने के योग्य हो जाएंगे, अपने आप को रिलैक्स करने के योग्य हो जाएंगे. दे विल बिकम फ्री फ्रॉम टेंशन एंड फियर्स. और वो टेंशन और फियर से दूर हो जाएंगे या उनसे आज़ाद हो जाएंगे. पीपल फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज दे नेवर ट्राई टू लुक विद इन एंड एनालाइज देमसेल्व्स. लोग समस्याएं आती हैं लोगों के सामने क्योंकि वे कभी भी अंदर झांक कर और स्वयं का विश्लेषण नहीं करते हैं, अपने आप का एनालाइज नहीं करते हैं. टुडे मैन हैज़ फेल्ड टू अंडरस्टूड हिमसेल्फ, ही थ्रेटन्स हिमसेल्फ विद डेथ. आज मानव स्वयं को समझ नहीं पाता है और वह खुद को मौत की धमकी देता रहता है. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. संभवतः पृथ्वी से हम कुछ सीख सकते हैं कि जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है तो बाद में वो बिल्कुल अलाइव लगता है, हमें जिंदा सिद्ध हो जाता है.
Here the poet wants to say that seeming stillness is not the sign of death. यहाँ पे कवि कहता है कि नजर आने वाली खामोशी मौत की निशानी नहीं है. इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. और यह समय है कि हम स्वयं को जीवन के कार्यों में नई रुचि के लिए तैयार करें, प्रिपेयर करें अपने आप को. दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर. इन विंटर एवरीथिंग गोज टू स्लीप, बट इन स्प्रिंग एवरीथिंग, द प्लांट्स, द ग्रास एंड द स्ट्रीम्स बिकम एक्टिव एंड अलाइव अगेन. ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का लॉ है. सर्दी में हर वस्तु सो जाती है, एकदम से डेड नज़र आती है, लेकिन जैसे ही बसंत का समय आता है तो पौधे, घास, झरने, ये सारी की सारी चीज़ें एकदम से सक्रिय हो जाती हैं और अलाइव नज़र आती हैं. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. अब मैं 12 तक गिनूंगा तथा आप चुप रहेंगे और मैं चला जाऊंगा. Here the poet wants to say that stillness and silence have many benefits. यहाँ पे कवि कहता है कि स्टिलनेस के और साइलेंस के बहुत सारे फायदे हैं, कई फायदे हैं. So the poet asks us again to keep quiet till he counts 12. इसलिए कवि फिर से हमें कहता है कि जब तक वह 12 गिनता है, यानी वह चुप रहता है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है, तो आप एकदम से शांत रहें, अपने कार्यों का एनालाइज करें.